नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम शारीरिक मनोविज्ञान या दैहिक मनोविज्ञान की जिस महत्वपूर्ण शाखा के बारे में बात करने वाले हैं, शारीरिक मनोविज्ञान या दैहिक मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है कोशिका। तो आज की क्लास में हम कोशिका के बारे में जितने भी इसके सब टॉपिक हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। ये जो मनोविज्ञान की शाखा है शारीरिक मनोविज्ञान या इसको दैहिक मनोविज्ञान कहते हैं, इसको तंत्रिका मनोविज्ञान कहते हैं। ये जो है शरीर विज्ञान से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी चाहे वो बीए कर रहे हो, चाहे एमए कर रहे हो, चाहे एमएससी, चाहे नर्सिंग कर रहे हो और साथ ही साथ साइंस बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट के लिए ये जो क्लास चलेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए सभी लोग क्लास को अच्छे से देखें और आप चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट अक्सर मिलते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कोशिका क्या होता है। देखिए, कोशिका को इंग्लिश में सेल करते हैं। यहाँ से देखिए पहले इसका शाब्दिक अर्थ। कोशिका का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? सेल है। ठीक, सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना हुआ है और सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा, एक छोटा कमरा। तो अब कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। रचनात्मक यानी कि निर्माण करने संबंधित, क्रियात्मक यानी कि कार्य करने संबंधित इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक 1665 ने बताया कि मानव शरीर की रचना अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यानी कि इससे आपको यह पता चलता है कि कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक 1665, जिन्होंने बताया कि मानव शरीर की रचना क्या है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। कोशिका किसी भी जीवित प्राणी की संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, संरचनात्मक मतलब कि कोशिका से मानव शरीर का निर्माण होता है, इसलिए संरचनात्मक। अप्रकार्य मतलब कोशिका के द्वारा ही क्या है, कोशिका जब शरीर के अंगों का निर्माण होता है तो शरीर के अंग के शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जो कार्य करने से संबंधित होते हैं, तो इसलिए क्या हो गया? प्रकार्यत्मक इकाई है। कुछ प्राणियों का शरीर मात्र एक ही कोशिका से बना होता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं, जैसे अमीबा है। ठीक है, ये सब क्या है? एक कोशिकीय प्राणी एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। आगे हम चलते हैं। देखिए, बहुकोशिकीय प्राणी का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य के शरीर में अरबों कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब जिसका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम एक कोशिका कहते हैं। बहुकोशिकीय मतलब जिसकी शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। अब मानव का जो शरीर होता है वो अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं कोशिका से शरीर का निर्माण कैसे होता है। देखिए, शरीर की रचनात्मक संरचना कोशिका है। यानी शरीर रचनात्मक मतलब निर्माण करने के संबंधित क्या है? कोशिका। कोशिकाओं से मिलने से क्या बनता है? उत्तक। देखिए, जब कोशिकाएं मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। ठीक, और उत्तकों से मिलकर क्या बनते हैं? अंग बनते हैं, ऑर्गन। अंगों से मिलकर क्या बनता है? शरीर। इस प्रकार से देखिए क्या है, कोशिका से शरीर का निर्माण होता है। अब यहाँ पे दो बात और आता है कि देखिए इसको समझिए। कोशिका की खोज का श्रेय क्या है? रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने क्या किया था? स्वनिर्मित, अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के द्वारा कार्क के एक टुकड़े में मृत कोशिकाओं को देखा था। ठीक है, मृत कोशिकाओं को देखा था। जबकि जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने का श्रेय सर ल्यूवेनहॉक को जाता है। अगर आपसे पूछा कि कोशिका की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन ये पूछा जाए कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी तो सर ल्यूवेनहॉक ने, जिन्होंने क्या किया था? जीवाणु की जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। ठीक है, किसी भी समान कोशिका क्या है? तीन प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? कोशिका आवरण होता है। ठीक, और क्या होता है? देखिए यहाँ देख लीजिए, कोशिका आवरण होता है, ये बाहरी परत को कोशिका आवरण किया गया है। ठीक, और क्या है इसमें जो ये सब है द्रव, इसको साइटोप्लाज्म किया गया है। कोशिका द्रव्य, इसको कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक, और ये बीच में सबसे जो होता है नाभिक, जिसको हम केंद्रक कहते हैं।
तो देखिए कोशिका आवरण क्या है, इसको देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका आवरण किसी कोशिका की बाह्य सीमा होती है। कोशिका आवरण, कोशिका आवरण, आवरण मतलब जिससे वो ढका होता है कोशिका, क्या है, बाहरी सीमा होती है। ठीक, इसमें बहुत ही सूक्ष्म आकार के असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। बहुत ही सूक्ष्म आकार के असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, बाह्य आवरण होने के कारण बाहर से पहुंचने वाली बहुत सी वस्तुओं का प्रवेश कोशिका के अंदर नहीं हो पाता। ठीक है, बाह्य आवरण होने से के कारण बाहर से पहुंचने वाली बहुत सी वस्तुओं का प्रवेश कोशिका के अंदर नहीं हो पाता है। ठीक है, साथ ही साथ यह आवरण कोशिका के अंदर के पदार्थों को बाहर नहीं आने देता है। ठीक, ये जो क्या करता है कि बाहर से जो है बहुत सी वस्तुओं का प्रवेश क्या है, कोशिका के अंदर नहीं जाने देता है, और कोशिका के अंदर पदार्थों को क्या है, बाहर नहीं जाने देता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, अपने दोनों ओर के दबाव, ठीक है, एवं आयनों के मध्य संतुलन बना, ये सब आयन है, आयनों के मध्य क्या है, संतुलन, इसका मुख्य कार्य है कोशिका का आवरण का, कि अपने दोनों ओर के दबाव एवं आयनों के मध्य संतुलन बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है। अब आगे हम बात करते हैं, देखते हैं। देखिए ये एक चित्र समान कोशिका का हमने बनाया है। इसमें आप मेन समझिए कोशिका आवरण है, जो बाहर ये वाला है कोशिका आवरण है, और अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, बीच में नाभिक। दूसरा है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये जो भरे हुए हैं ये सब कोशिका द्रव्य है। ठीक है, कोशिका आवरण तथा नाभिक के बीच का भाग साइटोप्लाज्म होता है। ये कोशिका के सबसे विस्तृत भाग होता है, बड़ा भाग होता है। दैहिक और इसमें क्या है, प्रोटोप्लाज्म नामक पदार्थ बना, कौन सा पदार्थ बना होता है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म नामक पदार्थ क्या है, भरा होता है। ठीक है, दैहिक मनोविज्ञान की दृष्टि से साइटोप्लाज्म की 4 प्रमुख विशेषताएं होती है। कोशिका द्रव्य आप समझ गए, कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये आवरण तथा नाभिक के बीच का भाग क्या है, साइटोप्लाज्म होता है, और कोशिका का सबसे विस्तृत भाग होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म नाम का पदार्थ भरा होता है, ध्यान रखिएगा। और मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान की दृष्टि से साइटोप्लाज्म की 4 प्रमुख विशेषताएं होती है। कौन कौन सी, पहला है श्रवण, इसका क्या प्रमुख कार्य है, ये आवश्यक जैव रासायनिक पदार्थों का क्या करता है, संश्लेषण करता है, और समय समय पे हार्मोन्स का क्या है, स्राव करता है। उत्सर्जन दूसरा है, उत्सर्जन का क्या काम है, सभी अनावश्यक तथा विषज पदार्थ कोशिका से बाहर निकालने का काम कौन करता है, उत्सर्जन। संकुचन क्या करता है, कोशिका में स्थित अणुओं के आकार एवं आकृति में परिवर्तन होने के कारण कोशिका भी परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है, संकुचन कहते हैं। चयापचय जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये क्या करता है, इसका मुख्य यही कार्य है कि कोशिका में आने वाले भोज्य पदार्थ को ऊर्जा में बदल देना, जिससे क्या है कि वो किसी कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा मिले, या तो अणुओं के रूप में वो उसको भंडारित किया जाता है। ठीक है, इसके 4 ये प्रमुख विशेषताएं होगी। अब हम तीसरा बात करते हैं, नाभिक क्या होता है। कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, नाभिक होता है, क्योंकि कोशिका की सभी क्रियाएं नाभिक द्वारा ही संचालित एवं नियंत्रित होते हैं। नाभिक मास्टर, जैसे आपके शरीर का मास्टर कौन है, ये मस्तिष्क है, इसमें जो पीयूष ग्रंथि होता है, मास्टर ग्लैंड होता है, वो मालिक है, कंट्रोल करता है। उसी तरह से कोशिका में कौन मास्टर है, नाभिक है। ये कोशिका की सभी क्रियाएं नाभिक द्वारा ही संचालित एवं नियंत्रित होती है। नाभिक का 2 महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसका है चयापचय क्रियाओं का नियंत्रण तथा प्रजनन है। चयापचय मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का नियंत्रण तथा प्रजनन से संबंधित क्रियाओं से होता है। नाभिक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, नाभिक में क्या है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और कोशिका में ऊर्जा के उत्पादन व संरक्षण में से संबंधित क्रियाएं नाभिक से प्राप्त सूचनाओं से नियंत्रित व संचालित होती हैं। ठीक है, आनुवंशिकता से संबंधित सभी सूचनाएं इन गुणसूत्रों में जीन्स के रूप में पाई जाती है, और ये सूचनाएं जटिल रासायनिक संकेतों के रूप में होती है। कहने के तात्पर्य है कि ये जो नाभिक है, इसी नाभिक में गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, और उसी में जो है क्या है, गुणसूत्रों में ही वो महत्वपूर्ण जीन्स पाए जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से बच्चों को ट्रांसफर होते हैं, इसी में वो पाए जाते हैं। ठीक, और ये काफी जटिल इसके संरचना होता है। तो आज की क्लास में हमने कोशिका के बारे में आपसे बात किया। आगे क्लास में हम दैहिक मनोविज्ञान से संबंधित किसी और टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।